Hello students, I hope you all are fine, and today we are going to start chapter number 5, final account of accountancy part 2. As you all of you know that this chapter is very much important from the viewpoint of your 12th also, so please keep concentrated over here. Okay, so इसका आज इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं आपको बताऊंगा फाइनल अकाउंट बनता कब है। सबसे पहला क्वेश्चन, उसके नाम से ही बेटा आपको पता चल जाना चाहिए फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मींस सब कुछ खत्म होने के बाद ये बनाया जाता है। सब कुछ मतलब अब वो क्या सब कुछ, लेट अस सी। पहले जैसे आपने ऑब्जर्व किया जर्नल एंट्री हम करते हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। देन उसके बाद क्या किया जाता है, कैन एनीवन टेल मी? जी नहीं, लेजर पोस्टिंग समझ लो, अलग अलग बुक्स बनाई जाती है बेटा, आपको ध्यान में, परचेज बुक, कैश बुक। देन उसके बाद बेटा उसका होता है लेजर पोस्टिंग। जी नहीं बेटा, उसके बाद इसका होता है लेजर पोस्टिंग। एंड उसके बाद वो कहाँ जाएंगे बेटा? ट्रायल बैलेंस। ये बेटा कुछ स्टेप्स हैं। एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फाइनल। इस प्रकार कुछ स्टेप्स होते हैं, लास्ट में हमारा फाइनल अकाउंट बनता है। ओके, सो ये सब हम पढ़ चुके हैं एंड इट्स टाइम टू डू लास्ट स्टेप नाउ। ठीक है, सो फाइनल अकाउंट में क्या क्या इंक्लूडेड है, पहले मैं उसका आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। फाइनल अकाउंट में बेटा टोटल 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, 2 अकाउंट और स्टेटमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है? ओके, उसमें 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनते हैं। वो कौन से हैं वो देखो। एक है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, एक है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड तीसरा है बेटा हमारी बैलेंस शीट। आपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे बहुत सारी मीम्स देखे होंगे कि कॉमर्स वालों की बैलेंस शीट आज तक टैली हुई नहीं। एंड नाउ इट्स टाइम टू लर्न दैट मीम ओनली। समझ लो वो मीम की डिस्कशन ही हम करेंगे अब कि क्यों कॉमर्स वालों की बैलेंस शीट टैली नहीं। बेटा उसका बहुत ही गहरा रीजन है, क्योंकि 80% कॉमर्स वाले बैलेंस शीट टैली बिना करके ही रह जाते हैं। ठीक है, सो क्या है उसके पीछे के गहरे रीजंस, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं तीनों अकाउंट का आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड तीसरा स्टेटमेंट है हमारा जो है वो है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट आपको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस बताता है। या आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ होगा या आपका ग्रॉस लॉस, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बताता है। अब ये नेट वर्ड का मतलब आपको थोड़ा सा पता है। एंड बैलेंस शीट आपको बताती है आपकी टोटल लायबिलिटीज कितनी और आपके टोटल असेट्स कितने। टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल असेट्स, तीनों का काम ये है। मैंने पहले आपको काम बता दिया। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कहां से मिलता है? तो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में हर एक टाइप के फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ठीक है,
तो उसमें से बेटा जितनी भी इनकम हुई उसमें से आप लॉस माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इन शॉर्ट एक टोटल ऐसा अमाउंट मिल जाएगा कि टोटल इनकम इतनी, टोटल खर्चा इतना, इतना हमारा बचा वो ग्रॉस प्रॉफिट। पर बेटा क्या खाली इतना ही खर्चा होता है बिजनेस में? फैक्ट्री के ही खर्चे होते हैं खाली? ट्रांसपोर्टेशन, फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इतना ही एक्सपेंस होता है बेटा खाली? नो सर, बहुत और एक्सपेंस होते हैं बेटा। जब वो हमारा प्रोडक्ट बेचने जाता है तो हम बेचने जाते वक्त मतलब सेल करते वक्त कितने कितने एक्सपेंस है, टैक्स, एम्प्लॉयज को सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस, कमीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब अभी ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करना बाकी होता है। वो अब हम कहाँ पे लिखते हैं, सबका सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री के बाद वाले एक्सपेंस सब कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे वो। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होगा उसको मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा, बैलेंस शीट। लॉस को भी मिलेगा। ठीक है, सो ये इतना ओवरव्यू है, ये तीन चीज बनती है। इतने में 11th और 12th में क्या डिफरेंस है पता है? 11th में आप ये तीन बनाते हो, 12th में इसमें एक और ऐड हो जाता है जिसका नाम है P&L एंड कैपिटल। ये दो चीज ऐड होती है और बेटा इनमें कुछ दम नहीं है। अगर आपको ये आता है ना तो ये आपका मार्क्स नहीं बिगाड़ सकता, ये बात फिक्स है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 11th है और अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। मेरी बात विश्वास नहीं हो रही है ना, एक बार 12th के लेक्चर में आओ, ठीक है, उनसे पूछो कि अगर भैया या दीदी आपने 11th नहीं पढ़ा होता तो क्या होता, या 11th में ध्यान नहीं दिया होता तो क्या होता। उनका रिएक्शन आप देखोगे ना, भाई पढ़ लेना बेटा। आगे तो ऐसा है कि हमको ऐसे जंगल में आंख में पट्टी बांध के छोड़ दिया और 12th में ये हाल होता है, खासकर अकाउंट से आंख में पट्टी बांध के जंगल में छोड़ दिया और वो वाला हाल होता है। फिर कुत्ता भी काटे ना शेर भी काटे, कुछ नक्की नहीं, बरोबर। तो मेहरबानी करके 11th को हल्के में मत लो, बाकी 12th में आप खुद हल्के हो जाओ, बरोबर। मैं जितने बोल रहा हूँ उतने चैप्टर्स करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा पूरा ध्यान से एकदम ऐसा पूरा सब चैप्टर करने एकदम ध्यान से, जी नहीं, जितने बोलता हूँ उतने तो खास तक कर ही लेना, तो ही आपकी आगे की लाइफ है कुछ, 12th की लाइफ। मैं तो बीकॉम तो सोच भी नहीं रहा, मैं तो खाली 12th की लाइफ बात कर, मेहरबानी, ठीक है। चलो तीनों अकाउंट्स का एक ओवरव्यू देता हूं मैं, ओवरव्यू इन द सेंस किसमें क्या क्या आता है। ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं मैं, तो समझ आ जाएगा। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में दो साइड होती है बेटा, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। बेटा डीआर मतलब डॉक्टर नहीं डेबिट, सीआर मतलब करोड़ नहीं क्रेडिट, बरोबर। इसको दो भाग में विभाजित करते हैं, पर्टिकुलर्स amount rupees and particulars amount rupees। ये इसका बेटा फॉर्मेट है, इसका रूप रंग कुछ इस प्रकार, ये दिखता कुछ इस प्रकार है। अब इसमें आता क्या क्या है, लेट अस सी दैट। प्लीज टेक आउट पेज नंबर 110, पेज नंबर 110।
ठीक है बेटा, ये पूरा एक तरीके से आपको घोल के पी जाना है, घोल के पी जाना है। मतलब देखो, ओके बेटा, सो पेज नंबर 110 निकालो। एक स्टोरी सुनाता हूँ, वो स्टोरी समझ आ जाएगी तो ट्रेडिंग अकाउंट समझ आ जाएगा। महेश ब्रदर्स हमारी कंपनी का नाम है, महेश ब्रदर्स हमारी कंपनी का नाम है। हम चेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का बिजनेस करने में मानते हैं। हम चेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग बिजनेस करते हैं। चेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का बिजनेस करते हैं। डन। अब बेटा आज से एक बात ध्यान रखना, हमारे लिए न्यू ईयर है 1 अप्रैल और हमारे लिए ईयर एंड होता है 31 मार्च। आज से भूल जाओ कि कोई 25 दिसंबर करके भी चीज है, 31 दिसंबर सॉरी, तो आज क्या 25 है इसलिए आता है। ओके, सो चेयर मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का बिजनेस है। 31 मार्च को आपका ईयर एंड होता है बेटा, ठीक है। अब 31 दिसंबर कुछ नहीं है हमारे लिए, नया साल कब आता है? 1 अप्रैल को, ठीक है। 31 मार्च इज अवर ईयर एंडिंग डेट। 31 मार्च को आपने दुकान बंद करी, आपके पास 1000 रुपए का स्टॉक, 1000 चेयर्स का स्टॉक पड़ा था। कितने का? 1000 चेयर का स्टॉक पड़ा था। और आपने बताइए, आप जैसे वो थप्पो वगैरह खेलते हो, नवी कोड़ी नव दाव, सुना है? सुना हुआ है ना? वही हालचाल बिजनेस के साथ है। पिछले बार का क्लोजिंग इस बार का मेरा क्या हो जाएगा? ओपनिंग। ठीक है, मैं 31 तारीख को दुकान बंद करके गया, फैक्ट्री बंद करके गया, 1000 कुर्सियां पड़ी थी। 31 तारीख को मेरे अकाउंट्स में क्या लिखा होगा कि 1000 की चेयर मेरे पास पड़ी है, वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। अगले ही दिन 1 अप्रैल को मेरे अकाउंट में क्या लिखाया जाएगा पता है? टू ओपनिंग स्टॉक 1000 चेयर्स, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग हो। एंड कहां पर आएगा वो? ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, ठीक है। तो पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? असेट है, असेट अप्रैल से 31 मार्च बेटा, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है। तो ऐसा करो, मैं आपको नंबर देता हूँ, बात करना, बदलने को बोलते हो तो देखूंगा। ओके, ठीक है। अब बेटा दूसरा पॉइंट आता है परचेज। बेटा मेरे को एक बात बताओ, कोई भी चीज खरीदते हो, कोई भी चीज खरीदते हो, हमारा खर्चा होता है कि हमारे पास पैसा आता है? कोई भी चीज खरीदने खर्चा होता है। खर्चा होता है। आपका जो भी एक्सपेंस होता जाए ना, वो आप कहां पर लिखोगे? डेबिट पर। और आपकी जितनी भी इनकम होती जाए वो आप कहां पर लिखोगे? क्रेडिट पर। माइक पड़ा था, परचेज किया मतलब बेटा गुड्स अंदर आया एंड हमारा पैसा खर्चा हुआ, एक्सपेंस कहां पर आएगा बेटा? अब आपने नोट किया होगा परचेज रिटर्न होता है बहुत बार। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरा कुर्सी है, कुर्सी, वो कुर्सी के लिए मैंने सामान खरीदा था, अप्रॉक्स 500 किलो प्लास्टिक खरीदा था, उसमें से 100 किलो का थोड़ा सा क्वालिटी खराब था, क्या करूंगा? 100 किलो रिटर्न कर दूंगा। बेटा ये क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न। मेरे पास 500 किलो प्लास्टिक का स्टॉक था, अब 100 किलो कम हो गया, मतलब परचेज कम हुआ कि नहीं? समझना चाह रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले 500 किलो का था, अब 100 किलो मैंने वापस कर दिया, तो परचेज की वैल्यू कम हुई। तो परचेज रिटर्न ऑलवेज गोइंग टू डिडक्ट फ्रॉम द परचेज। इधर तक क्लियर? डेबिट में आएगा नहीं, ठीक है, नहीं सॉरी नहीं, वो परचेज के वापस समझाओ ना, देखो आपने जो परचेज रिटर्न वाला बोला कुछ समझ नहीं आया। 500 केजी प्लास्टिक खरीदा है, ये नॉर्मल परचेज है। 100 केजी खराब क्वालिटी का था, रिटर्न वापस दे दिया,
पूरे रेट में 300 परचेज 500 में से 100 कम हो गया ना, वही तो ऑन की। सर लेकिन ये तो परचेस रिटर्न तो हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है ना। ये बात मुझे चाहिए थी आपकी तरफ से बेटा, ये फालतू क्वेश्चन नहीं चाहिए था। एक पॉइंट है, आपने नोट किया होगा, परचेज रिटर्न तो हमेशा क्रेडिट होता है सर, इधर क्यों आपने डेबिट किया? झगड़ा हो जाना चाहिए इस बात पे। वाई 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 परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, बचपन से आपको सिखाया हुआ है। वही हुआ ना, बचपन ही है ना आपका। कॉमर्स की लाइफ तो 11 से शुरू होती है, वो बचपन ही है। बोलो क्या करना है, चलो जल्दी बोलो, झगड़ा करे बुक वाले के साथ। मेरा लेकिन वो डाउट नहीं है, मेरा डाउट है परचेज को क्यों 2 मिनट डेबिट में लिखा है? इट इज लाइक अ एक्सपेंस, ऐसा तो कर दिया ना, वही समझ लो। हां अभी आप परचेज रिटर्न का बताओ। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है हर बार सर, परचेज डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, बचपन से होता है। दोनों को उधर डाल देते हैं, हो जाएगा क्रेडिट। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा क्रेडिट का, तो मैंने गम्य અને मेन बात बेटा, जब भी आप डेबिट साइड पे माइनस करो ना, इसका मतलब ये क्रेडिट ही होता है, समझे मेरी बात? जब भी आपने डेबिट साइड पर माइनस किया हुआ है ना, वो इफेक्ट क्रेडिट ही है, वो डेबिट इफेक्ट नहीं है। चलो मतलब हम लोग को पर्टिकुलर में ऐसा लिखना होगा माइनस पर। हाँ आपको ऐसे ही लिखना रहेगा, आपको वो शो नहीं करना है कि भाई आपको ऐसे ऐसे भाषण नहीं देना पड़ेगा, एक्चुअली इट इज क्रेडिट होता है, पर यहाँ पे क्या है कि हमने माइनस करके लिखा है, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्टली माइनस करो। और ये बेटा इसकी लैंग्वेज ही ऐसी है, डेबिट पे माइनस मतलब इट इज नथिंग बट अ क्रेडिट। ओके, परचेज रिटर्न माइनस कर दिया, क्रेडिट भी लिखे तो चले नहीं चलेगा डेबिट भी लिखना पड़ेगा क्योंकि परचेज का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है एक तरीके से। हाँ जब परचेज ना देके रखा हो तब आपको क्रेडिट पे लिखना पड़ेगा, जब आएगा तब देखेंगे, ज्यादा एडवांस में भी जानोगे खड्डे में जाओगे। अगला है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज, ये हमको लिखने की जरूरत नहीं रहती है, बस खाली आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। अब बेटा देखो, आपने प्लास्टिक खरीदा है तो प्लास्टिक अपने आप कुर्सी में कन्वर्ट हो जाएगा? नो। उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए लेबर्स लाने पड़ेंगे, और लेबर्स क्या लेंगे? वेजेस। वेजेस। बेटा वो आपका एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। यहाँ तक क्लियर? अगला देके रखा है कैरेज इनवर्ड। अब बेटा सबसे बड़ा एक पॉइंट है, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आएगा और कैरेज आउटवर्ड P&L में आएगा। आज से ये बात ध्यान रखिएगा, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में और आउटवर्ड P&L में। क्वेश्चन मार्क, व्हाई? है तो दोनों सर कैरेज, इनवर्ड एक्सपेंस होगा, आउटवर्ड भी एक्सपेंस है। सर इनवर्ड में कुछ आया हमारे पास से, परचेज किया तो हमारा एक्सपेंस हुआ, लेकिन आया कुछ रिजल्ट भी मिला। देखो बेटा कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है कि हमने रॉ मटेरियल वगैरह वो सब हमारी फर्म में मंगवाए, रॉ मटेरियल और वो सब चीज हमारे फर्म में मंगवाई। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले आपको लिखवाया था कि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सब किस में आएंगे? इधर। जबकि कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या होता है कि आपका गुड्स एकदम कंप्लीटली प्रोड्यूस्ड है, आप किसी पार्टी के पास भिजवा रहे हो, शॉप पे लिखा। यस एग्जैक्ट, एक तरीके से समझ लो शॉप से किसी पार्टी के पास भिजवा रहे हो, वो हो जाएगा आपका कैरेज आउटवर्ड। दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू कम इन P&L। कैरेज इनवर्ड मतलब आप रॉ मटेरियल वगैरह मंगवा रहे हो, ये एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, दैट इज व्हाई इट इज मस्ट बी हियर। अरे समझ गया। रेलवे फ्रेट, डोमिनोज वाले चीज मंगा रहे हैं बनाने के लिए, लेकिन वो जो होम डिलीवरी करते हैं वो P&L में है। एग्जैक्टली परफेक्ट एग्जांपल बताया बंदे ने सही में। वैसे वो जो पिज्जा वाले होम डिलीवरी करेंगे ना, वो कैरेज आउटवर्ड है उनके, और वो चीज मंगवाते हैं ना वो कैरेज इनवर्ड है, समझे कि नहीं? वो लोग भी चीज मंगवाते हैं डोमिनोज वाले भी बाहर से, पता है ना, वो उनके लिए इनवर्ड है, और वो होम डिलीवरी करने जाते हैं वो आउटवर्ड है, वो P&L में आएगा। अगला है रेलवे फ्रेट, रॉ मटेरियल मंगाने के लिए या उन सब के लिए रेलवे से सामान मंगाया गया,
रेलवे का भाड़ा एक्सपेंस है डेबिट। लॉरी लॉरी फ्रेट मतलब किसी लारी वाले को पकड़ना पड़ा हमको यहाँ से वहां सामान लेके जाने के लिए एक्सपेंस है। पोर्ट चार्जेस मतलब जब रॉ मटेरियल हमारे यहाँ आया, ठीक है, तो वो अपने आया था कस्टम से, एयरपोर्ट से, तो क्या होता है पोर्ट का चार्जेस भी लिया जाता है, ठीक है, और आपको कहीं रखना पड़ा उसको थोड़े दिन के लिए, वो वाले चार्जेस अलग से। इन शॉर्ट मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड और मैन्युफैक्चरिंग होते से पहले के जितने भी एक्सपेंस है सब यहाँ। सर तो क्रेडिट साइड पे क्या आएगा मैन्युफैक्चरिंग में? यहाँ पे तो सिर्फ एक्सपेंस ही आ रहा है। इनकम एक आधी होगी, इनकम एक आधी भी नहीं, वो सेल होगा ना जितना भी गुड्स का वो आ जाएगा, एंड भंगार भंगार कुछ बेचा होगा कभी तो बस दैट्स इट, और कुछ नहीं, बाकी सबका क्रेडिट पीएम में जाएगा। अगला है क्लियरिंग चार्जेस। क्लियरिंग चार्जेस पता है बेटा आपको, है ना, जब सामान मंगवाते हो ना आप फॉरेन वगैरह से, रॉ मटेरियल मंगवाया हो या नॉर्मली कहीं से भी मंगवाया हो तो है ना, उसका डॉक्यूमेंट क्लियरिंग चार्जेस देना पड़ता है पोर्ट पे, वो यहाँ पर पुलिस वालों को रिश्वत, पुलिस वालों को रिश्वत समझ लो। अब डैमरेज, डैमरेज क्या है देखो बेटा, द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेएबल ऑन लेट रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द रेलवे पोर्ट इज कॉल्ड डैमरेज। आपको रेलवे वालों ने बोला था कि शाम तक सामान उठा लेना, आपने उठाया नहीं तो रेलवे उसकी क्या लेती है, पेनल्टी, वो भी क्या है हमारा एक्सपेंस, डैमरेज। खारजात ये क्या होता है, तो वेजेस और एक्सपेंस आर इनकर्ड ऑन द गुड्स ड्यू टू वेस्टेज इज कॉल्ड खारजात। खारजात मतलब एक तरीके से आपके गुड्स थोड़े बहुत जो वेस्ट हो जाते हैं ना वो इसमें आ जाएंगे। Wharfage. Wharfage is the amount of difference payable when the less freight is calculated from place of good consigned is called wharfage. Actually बेटा ये सब आपके सामने मेजरली दिखेंगे नहीं आपको, और एक बार ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग में आता है। वार्फेज का मतलब क्या होता है सुनो, जिसने हमारे पास रॉ मटेरियल भिजवाया उसने है ना 250 रुपए दिया इस गुड्स का चार्ज, यहाँ पर आके पता चलता है उस पर तो चार्ज कितना था 350, तो 100 रुपए जो मिस कैलकुलेशन हुआ है वो हम पे करेंगे, वो हो जाएगा वार्फेज। अगला है प्रोडक्टिव वेजेस, रॉयल्टी एंड फैक्ट्री एक्सपेंस। ओके, अब एक बेटा ध्यान रखना, फैक्ट्री एक्सपेंस इसमें आएंगे। फैक्ट्री एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री का लाइट बिल, फैक्ट्री की वेजेस, वो सब इसमें आएगी। मटेरियल कंज्यूम्ड, जितना मटेरियल लिया है उसका ऑयल, ग्रीसिंग, उन सब का खर्चा भी यहाँ पर आएगा। फिर डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री, बेटा मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, फैक्ट्री की कोई बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर आएगा, कोई प्लांट एंड मशीनरी का, फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी यहाँ आएगा। मैं फैक्ट्री वर्ड पे जोर दे रहा हूँ। इन शॉर्ट फैक्ट्री रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड पर क्या आएगा, बाय सेल्स ऑफ गुड्स, जितना भी आपने सामान बेचा वो क्योंकि आपकी इनकम है समझ लो। अब जो आपने सामान बेचा वो आपके पास वापस आया तो इट इज सेल्स रिटर्न, वो उसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपका पहले 10 लाख का सेल था और 10 लाख में से 2 लाख के गुड्स वापस आ गए, तो अब कितने का सेल हो जाएगा, खाली 8 लाख। सेल्स रिटर्न माइनस बाय सेल ऑफ स्क्रैप, कोई भंगार बेचा हो आपने उसकी इनकम यहाँ पर आएगी, और कुछ नहीं। फिर इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद क्या किया जाता है बेटा, क्रेडिट साइड का टोटल करने के बाद डेबिट साइड वाले सब माइनस करने पर जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपको बेटा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर कहाँ पे प्रॉफिट आएगा कहाँ पे लॉस। ये हमारी इनकम है, सपोज इनकम 5 लाख है और सामने वाले का खर्चा 3 लाख है, ये सब खर्चा मिला के 3 लाख है। 5 लाख में से 5 लाख इनकम में से 3 लाख का खर्चा, बेटा क्या हुआ, ये प्रॉफिट हो रहा है ना, तो याद रखने की जरूरत नहीं है,
ठीक है ना, इनकम ज्यादा होगी और एक्सपेंस कम होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। 5 मिनट देता हूं बेटा, फटाफट इस टेबल को एकदम ध्यान से गौर से देख लो और इसमें क्या क्या आता है उसको ध्यान से रीड करो, ठीक है।